तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी कैसे लेंगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी लेते हैं तो क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके थ्रू। और ख़ास करके अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्विस लेते हैं तो आधार का वर्क भी कर सकते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। इस वीडियो में हम आपको सारी प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या आपको लगेगा, इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सबसे खास बात कितने पैसे हमको पेमेंट करना पड़ेगा अगर हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेते हैं तो, और क्या क्या सर्विस हमें इसके सीएसपी लेने के बाद प्रोवाइड करेगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं और जानते हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पीबीएफटी इन्फो पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने के बाद हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी से हम आधार सेंटर कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम बेनिफिट और सर्विस के ऊपर में। तो ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे देंगे, सिंपल से आप वहाँ से इसका सारा जो डाटा है वो आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेते हैं तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे किसी भी पर्सन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट में हमारा क्या क्या हो जाता है, बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, सैलरी से अकाउंट होता है, उसके बाद हमारा होता है करेंट अकाउंट होता है। ये हमारा कुछ इस तरह से 4-5 प्रकार का अकाउंट है, वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसका सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मर्चेंट है, तो किसी भी प्रकार का आप डुअल स्टेप बैंकिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट पेमेंट बैंक के एक हमारा न्यू फीचर आया है कि आपके एरिया में जो पोस्ट मास्टर है वो आपके घर पे आके कोई भी वर्क होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड या आधार से रिलेटेड, तो आपका जो समस्या होता है आपके घर पे जाके आपको हल किया जाता है, और आपका मोबाइल नंबर जो होता है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अकाउंट सर्विस में क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो अकाउंट सर्विस में सबसे पहले तो आप किसी भी पर्सन का कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, और इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी। जैसे कि मान के चलिए हमें एसबीआई में हमारा अकाउंट है और आपके पास हम आए और चाह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, तो आप आसानी से वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अदर अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। बिल पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि बिल पेमेंट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है, वाटर बिल हो जाता है, जितने भी बिल होता है यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट मॉडिफिकेशन में मान के चलिए कि मेरे पास आईपीबी का अकाउंट है, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो उसी में किसी प्रकार का हम मेल अपग्रेडेशन कर रहे हैं या मोबाइल नंबर अपग्रेडेशन कर रहे हैं, केवाईसी कर रहे हैं, तो वो सर्विस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र हमारा नॉर्मल मनी ट्रांसफ़र होता है, जिसमें आप आईपीवी और नॉन आईपीवी कस्टमर का भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस हमारा होता है, ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट ऑफ डीपीओ प्रोडक्ट लाइक पीएफ, एसएएस, आरडी एंड एलएआरडी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और डिजिटल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो होता है हमारा, वो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू अगर आप इसका सीएससी लेते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा क्या होता है कि अदर अकाउंट से रिलेटेड। सबसे पहले तो अकाउंट से रिलेटेड से हमारा है किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे नॉमिनी नेम और पैन नंबर, मतलब कि पैन नंबर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद बेनिफिशियरी का जो मैनेज डाटा होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का ऐड एंड डिडक्शन किसी भी क्यूआर में क्या कहते हैं उसको अकाउंट में कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्यूआर होता है वो क्यूआर इशू कर सकते हैं। उसके बाद आधार लिंक कर सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंप्लेन होता है तो कंप्लेन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और डुअल स्टेप बैंकिंग भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। और उसके बाद अदर फैसिलिटी के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो ही हमारा मतलब कि नॉर्मली क्या कहते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग के
अगर हम CSP लेते हैं तो क्या क्या वर्क कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके अगर यहाँ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये हमारा इंग्लिश में पोस्ट है, लेकिन आपको हम हिंदी में कन्वर्ट करके वहाँ पे डाल देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, उसके CSP लेने के लिए आपको आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला तो है कि कोई भी रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय है, या टीचर है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या एक सर्विसमैन है, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक कॉल ऑफिसर PCO जिसके पास है, ऑपरेटर है, वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। किराना दुकान भी है, मेडिकल शॉप भी है, फेयर प्राइस शॉप भी होता है। किसी भी प्रकार का शॉप आपके पास नॉर्मली है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े हैं या इंश्योरेंस प्लान कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं इसका। अगर आपके पास पेट्रोल पंप है तो भी ले सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आप CSE ऑर्गेनाइजर है यानी कि CSE चलाते हैं तो भी आप यहाँ से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रनिंग इंडिविजुअल ब्राउजर सेंटर होता है, उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का SH ग्रुप चला रहे हैं तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारा मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका मतलब कि एप्लीकेशन क्या है और अप्लाई कैसे करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप आधार सेंटर इसके थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर आप किसी बैंक के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो उस बैंक के साथ आपको नॉर्मली अपना जो रिलेशन होता है वो रिलेशन बिल्डअप करना पड़ता है। यानी कि उस बैंक के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना है। और इससे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सन को ट्रांजेक्शन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास अगर आप ऑपरेटर आईडी ले रहे हैं, ऑपरेटर आईडी में सिर्फ आप CELC यानी कि चाइल्ड इनरोलमेंट का काम कर सकते हैं। और मोबाइल, किसी भी प्रकार का मोबाइल अपग्रेडेशन नंबर होता है वो नंबर चेंज कर सकते हैं, या ईमेल एड्रेस लिंक कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑपरेटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट की। और अगर आप सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है आपके पास आधार का, तो आप इसके थ्रू टोटली आधार का वर्क कर सकते हैं, जिसमें आप न्यू आधार कार्ड बना सकते हैं और मोबाइल अपडेट भी कर सकते हैं, बायोमेट्रिक भी अपडेट कर सकते हैं, और जितने भी आधार का मॉडिफिकेशन होता है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके साथ नॉर्मली आपको अपना रिलेशन बिल्डअप करना है। और रिलेशन बिल्डअप करने के बाद आपको खुद पे खुद जो आपका बैंक होता है, यानी कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये ऑफर करेगा। नहीं तो अगर आप पहले लेना चाहते हैं, जैसे कि आप CSP लिए हैं और चाहते हैं कि हम डायरेक्ट आधार का वर्क भी ले लें, साथ ही साथ हम वर्क करें, तो इसके लिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपया लग जाता है, कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं आसानी से। आपको सबसे पहले तो इसका CSP लेना है। CSP लेने के लिए भी आपको 10 से 20 हज़ार रुपये नॉर्मली लग जाएगा। और आधार सेंटर भी वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए 50 से 60 हज़ार रुपया आप डिपॉजिट करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो आसानी से आपको इसको CSP मिल जाएगा, आधार सेंटर भी मिल जाएगा, और इसका सारा वर्क आपको मिल जाएगा। और जितने भी इंफॉर्मेशन होता है CSC से रिलेटेड या आधार सर्विस से रिलेटेड, वो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हेड ऑफिस से सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि कैसे कैसे आपको काम करना है, क्या क्या करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो पेमेंट होता है, ये पेमेंट हम कैसे करेंगे। तो पेमेंट आपको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना है। कहीं भी कोई भी पर्सन को आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना है। जैसे कि कोई भी पर्सन आपको बोले कि भाई मेरे ये अकाउंट नंबर है या मेरा ये नंबर है, इस पे आप ट्रांसफ़र कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। ये आपको कहाँ करना है, आपको जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अप्लाई करने का प्रोसेस होता है, उसी में आपको हम बताते हैं आगे कि आपको कहाँ अपना पेमेंट करना है। अब हम एप्लीकेशन प्रोसेस जान लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है।
तो अप्लाई करने के लिए जैसे कि हम एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया देख रहे थे, वहीं पे एक फॉर्म आता है। सिंपल से आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट करना है और फॉर्म को आसानी से भर लेना है, यानी कि फिलअप कर लेना है। यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आप पहले कस्टमर है या मतलब पहले से इसमें कस्टमर है या आप न्यू लेना चाहते हैं सर्विस सेंटर, तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिएगा और आसानी से ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो ही देने वाले क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको अपने नज़दीकी क्या कहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिस होता है, उसमें जाके आपको सबमिट करना है। और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपके पास वोटर ID कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा या एस्टेब्लिश्ड सर्टिफिकेट होता है POI एड्रेस यानी कि आपके सेंटर का सर्टिफिकेट होगा, वो आपके पास है तो आप यहाँ पे अटैच करके अपना फोटोग्राफ अटैच करके सिग्नेचर अटैच करके ये आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना है। और वहीं पे आपको बताएगा कि भाई आपको पेमेंट कैसे करना है, ना कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। वहीं पे आपको बताएगा कि आपको पेमेंट करना है अपने पोर्टल पे या जो भी होगा वहाँ पे आपको क्लियर करके बता दिया जाएगा। और आपका जो ये जो आपका CSP इशू कर दिया जाता है, तो इशू करने के बाद जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो सब हेडक्वार्टर के द्वारा आपको नॉर्मली दिया जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो वो आप अपने रिस्क पे कीजिए। मेरा तो प्रोसेस बताने का काम रहता है, मैं आपको प्रोसेस बता दिया हूँ, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिलअप करके आपको नॉर्मली क्या करना है, अपने नज़दीकी ब्रांच में सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो आप आसानी से इसका कस्टमर बनकर अपने जो कस्टमर होता है उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही हमारा प्रोसेस होता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का आधार सर्विस कैसे लेंगे और जो क्या कहते हैं इसको CSP कैसे लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो देंगे तो वो आप देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या कहते हैं CSP अप्लाई करने के लिए फॉर्म कैसे फिलअप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत